मुश्किलों से टकराना है, हालातों से नहीं घबराना है। सपनों को सच करने का अब जुनून जगाना है। 12वीं की इस जंग में बस एक ही लक्ष्य रखना है, फाइटर बनकर बोर्ड में अपना परचम लहराना है। तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वतंत्रता दिवस के इस खूबसूरत सी एक दिन बाद, जो 16 अगस्त का दिन है, जिस दिन हम सब भारतीयों ने पहली बार आजादी की पहली सांस ली थी, वो है आज का दिन। 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हम लोग आजाद हुए थे, लेकिन वह सुबह जिस दिन हमने महसूस किया था कि अब हम किसी के अंडर में नहीं है, कोई हमें दबाने वाला नहीं है, अब हम एक आजाद भारत की छत के नीचे हैं, अब आजादी की सांस ले सकते हैं, वो है हमारा 16 अगस्त। और जब 15 अगस्त 1947 के पहले हमें पता था कि हमारी लड़ाई किन लोगों से है, अंग्रेजों से है, और ये लड़ाई सालों तक चली, और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें वो मुकाम प्राप्त हुई जिसकी हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए उस दिन का इंतजार किया था। लेकिन 15 अगस्त के बाद तो 16 अगस्त की सुबह से दिन शुरू हुई ना, लड़ाई उस दिन के बाद भी थी, लेकिन इस वक्त पता नहीं था कि दुश्मन कौन है। इस वक्त पता नहीं था कि लड़ना किससे है। इस वक्त पता नहीं था कि हमें कौन सा हथियार का इस्तेमाल करना है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग कम से कम 76-77 साल बाद यहां पर खड़े हैं। मतलब हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है, पूरी दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, और आज लड़ाई स्वतंत्रता की नहीं रह गई है, आज लड़ाई अपने जगह बनाने की रह गई है कि हम कहां जगह बना पा रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली जहां से हम और आप बिलोंग करते हैं, वहां मां बाप का सिर्फ एक ही सपना होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, हमारा बच्चा वह जगह पे जाए जहां हम नहीं जा पाए। आपका सपना सिर्फ आपका सपना नहीं है, आपका सपना आपके पूरे परिवार का सपना है। सफल तो आप अकेले होइएगा, लेकिन उस सफलता के पीछे मेहनत पूरे परिवार का होगा। उस सफलता के पीछे खुशी जो सफलता के बाद मिलेगी, वो हर एक सदस्य को मिलेगी जो आपके परिवार से है। प्यारे बच्चों, उस परिवार के सदस्य हम भी हैं। हमारी पूरी टारगेट बोर्ड की टीम है जो हर दिन आपके लिए लगी रहती है, हर एक सेकंड सिर्फ आपके बारे में सोचती रहती है। और आज एक बार फिर हम कुछ नया सोच के लाए हैं। इसके पहले आपने देखा था, हमने रिवीजन एक्सप्रेस शुरू किया था, और वो एक इतनी सफलतापूर्ण रही, वो इतनी लाभदायक रही हमारे प्यारे बच्चों के लिए कि मैं क्या बताऊं। मैं नहीं बताऊंगा। मैं एक बार ये सारी चीजों को बताने के पहले मैं एक बार अपने सारे प्यारे बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप सभी लोगों को भी लगता है कि हमारा रिवीजन एक्सप्रेस जो पहले आ चुका था या अभी भी चल रहा है, आगे भी हमारा रिवीजन एक्सप्रेस चलता रहेगा। रिवीजन एक्सप्रेस केवल एक दिन के रिवीजन की बात हमने नहीं किया था, हमने वायदा किया था पूरे वर्ष आपको रिवीजन कराने का, तो रिवीजन एक्सप्रेस चलती रहेगी। लेकिन मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या रिवीजन एक्सप्रेस से हमारे छोटे भाइयों को, हमारी छोटी बहनों को लाभ हुआ है? और अगर लाभ हुआ है तो एक बार हार्ट का इमोजी भेज दो, ताकि हमें पता चले, हमारे पूरे दर्शकों को पता चले, हमारे प्यारे टीम के सभी मेंबर्स को पता चले कि जो उन्होंने मेहनत किया था आप सभी लोगों के पीछे, वो कामयाब हो चुकी है। तो प्लीज एक हार्ट का इमोजी, और ये बताने के लिए काफी होगा कि हमारा जो रिवीजन एक्सप्रेस था वो कितनी बड़ी सफलता साबित हुई है। तो प्लीज एक हार्ट का इमोजी जल्दी से भेज दे दोस्तों। मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के हार्ट के इमोजी का।
जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये हुई बात। हमारे सारे टीम मेंबर्स काफी एनर्जी से और काफी उत्सुकता से ये देख रहे हैं कि हमने जो मेहनत किया है वो बच्चे उसको किस रूप में देखते हैं, है ना। ये हुई बात। यस, तो ये सफलता को देखते हुए जो हमने रिवीजन एक्सप्रेस शुरू किया था, वो रिवीजन एक्सप्रेस जितने भी बच्चे हैं उन सबको बहुत बड़ा लाभ पहुंचा चुका है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने रिवीजन भी कर लिया है, और इन सब करने के बावजूद अब किस चीज की आवश्यकता होती है। हम सब जो भी आज बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक ही सपना है कि 12 में 90 से कम किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। वो आप हो या हम हो, हम यही सोच रहे हैं। हमारे एक भी विद्यार्थी ऐसे ना हो जिसका किसी भी सब्जेक्ट में 90 से कम आ जाए। इसीलिए हम अपनी प्लानिंग काफी सुदृढ़ रखते हैं। तो अब मैं अपनी प्लानिंग रिवील करने वाला हूं। अब मैं अपना प्लान बताने वाला हूं कि ये जो आप सभी लोग देख रहे हैं PYQ फाइटर, और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं फाइटर वाली ड्रेस में, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये पूरी तैयारी के साथ, पूरे हथियार के साथ तैयार बैठे हैं, कब मौका मिले और हम अपनी काबिलियत को आपके सामने दिखा सके। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं अब अपना प्लान रिवील करने वाला हूं। सारी चीजें, एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने बताने वाला हूं। बट उसके पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार अपने इस बड़े भाई की बात मानिए और क्लास को हर एक बंदे के पास शेयर कर दीजिए जो आपका मित्र हो, जो 12वीं में पढ़ता हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, 12वीं में पढ़ना चाहिए, बिहार बोर्ड का होना चाहिए। टारगेट बोर्ड का ये लेक्चर, ये सेशन हर एक बंदे के फोन में चले जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक बार अपने इस बड़े भाई की बात को समझिए, हमारी मेहनत का कद्र कीजिए, और एक बार अपनी फोन से शेयर कर दीजिए जो आपके यहां हैं, जो आपके दिल के करीब है, जो आपके फ्रेंड है, सबके पास 30 सेकंड का समय है और जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर करके हमें बता दीजिए कि आप हमारे कितने बड़े सपोर्टर हैं, कितने बड़े सपोर्टर हैं। इट्स रिक्वेस्ट, आपके बड़े भाई की एक प्रार्थना है जो आप सब लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, मुझे इसका पूरा 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 भरोसा है। चलिए प्यारे बच्चों, शेयर करिए, दंदनाइए, सारे बच्चे दंदनाइए, और एक बार जम के इसको शेयर कर दीजिए, वहां तक पहुंचाइए इसको जहां तक किसी ने सोचा ना होगा। सर PYQ का तैयारी करके कितना नंबर ला सकते हैं, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। देखिए, अब रिवील होने वाला है हमारी कहानी। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी काम हो, हम लोग ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पर इनका, या फिर मैं तो कहता हूं कि भैया अगर इनकी इजाजत ना हो तो इस धरती पर कोई ढंग का काम नहीं हो सकता, कोई काम सफल नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य, और मैं चाहूंगा कि ये गणपति बप्पा हमें आशीर्वाद दें, और ना हमें आशीर्वाद दें बल्कि हमारे सारे छोटे भाई, हमारी छोटी बहनों को भी आशीर्वाद दें कि जो इन्होंने सोचा है प्रभु, जो इन्होंने सपने देखे हैं प्रभु अपने परिवार के साथ मिलकर, वो सपने पूरे होने चाहिए। और इसके लिए आप हमारी मेहनत जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो सारा मेहनत हमारे भाइयों में, हमारे बहनों में बांट दीजिए। तो गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि हम सच्चे दिल से काम करते हैं, और भगवान हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है जो सच्चे मन से, ईमानदारी से अपना काम करते रहते। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग एक बार प्रणाम कर लें। जानते ही आप लोग कौन है ये? एक दंत, है ना, पढ़ो ना हिंदी में, एक दंत। और भैया हमारे गणेश जी, जो सब भगवानों में प्रथम देव, प्रथम पूजनीय देव, तो एक बार आप लोग इनको प्रणाम कर लीजिए, ताकि भाई सारा काम हमारा बढ़िया बढ़िया से हो सके, आपकी तैयारी बढ़िया बढ़िया से हो सके। ओके, ये बात है। चलिए आइए, अब मैं आशीर्वाद भी प्राप्त कर चुका हूं। अब हम जिस धरती पे रहते हैं ना, उसका बड़ा कर्ज है हम लोगों के ऊपर। बिहार एक ऐसी धरती जिसके अपने अलग मायने हैं, लेकिन आज कहीं हम दूसरे राज्य में जाते हैं नौकरी के लिए तो बिहारी गाली समझा जाता है।
लेकिन कब तक, कब तक? आप जैसे नवयुवक, आप जैसे युवा इतनी मेहनत करके जब अच्छे अच्छे रैंक पे जाएंगे तो बिहारी होना जो आज एक गाली है, ताज के बराबर हो जाएगा एक दिन के बाद। और मुझे पता है हमारे जितने भी प्यारे बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, प्यारी बच्चियां आज मेहनत कर रही हैं, ये बिहार का नाम जरूर रोशन करेंगी। तो आप इस मानचित्र पे कहीं भी हो, कहीं भी, टारगेट बोर्ड की पूरी टीम आपकी सफलता के लिए एकजुट होकर लगी हुई है। तो आप बिहार के किस हिस्से से हैं, एक बार हमको बता दीजिएगा क्या, कि बिहार के किस हिस्से से हमारा भाई अभी हमारा ये चीज देख रहा है, आज का ये सेशन हमारा भाई कहां से देख रहा है। तो एक बार जल्दी जल्दी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है सब लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी, फास्ट, जल्दी, फास्ट। एक बार हमारे जितने प्यारे भाई हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है कमेंट कर दे, कौन कौन कहां से है। वाह, सीतामढ़ी, अररिया, ये हुई बात, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बक्सर, अरे बाप रे बाप, रोहतास, पटना, आरा जिला। मतलब आप जो हैं इस मानचित्र के हर एक भाग से हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि पूरे बिहार के हर एक कोने के बच्चों को हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है। आज हम आपको फाइटर बनाएंगे, आज हम आपको एक ऐसा लक्ष्य दिखाएंगे जिसे किसी कीमत पे भेद के रहना है। और वो क्या है, जरा आइए उस बात पे प्रकाश डालते हैं। मेरा सभी प्यारे भाई, आप लोगों के मन में एक बात चल रही होगी, आप सभी लोग चिंतित होंगे इस बात को लेके कि सर ये फाइटर सीरीज क्या है। और साथ में आप देख रहे होंगे यहां पे कि ये PYQ की फाइटर सीरीज क्या है। देखो, फाइटर तो हमेशा से ही लड़ाकू रहते हैं भाई, फाइटर का मतलब ही होता है लड़ाकू। अब PYQ फाइटर सीरीज क्या है हमारी, मैं आपको थोड़ा सा इसको इलोबरेट कर देता हूं, है ना। क्या है ये, देखो बच्चा, आपने जैसे सपोज कर लो हमने फिजिक्स में आपको चैप्टर 1 पढ़ाया, हमने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया, ठीक है दोस्त। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा दिया, हमने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। ओके, हमने आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, खत्म कर दिया चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 जब आपने खत्म कर दिया, बारी है कि सर अब इससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे। यानी कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, हमने पूरी तरीके से इसका रिवीजन भी कर लिया, अब बारी है कि कौन से प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि तैयारी पूरी है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न बना के पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने पढ़ा किरचॉफ्स लॉ, तो क्या हमेशा किरचॉफ्स लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, राइट बोथ लॉज ऑफ किरचॉफ्स लॉ, क्या हमेशा यही पूछेगा, क्या यही हमेशा आएगा, या इस पे नंबर्स ऑफ वेराइटीज के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को वो सारी वेराइटीज भी दिखा दे, कि अगर पेपर में किसी भी टॉपिक से किसी प्रकार से उलझा के भी अगर सवाल पूछता है तो हमारा बच्चा तैयार रहेगा, हमारा भाई रेडी रहेगा कि हम किसी कीमत पर उन प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे। और ये PYQ सीरीज में हम वही कराने वाले हैं। हम हर एक चैप्टर का 2010 से लेकर 2026 तक, जो इस वर्ष परीक्षा हुई है, 2010 से लेकर 2026 तक के हर एक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे हर एक सब्जेक्ट में। और इसका लाभ आपको केवल आज नहीं मिलेगा, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है आने वाली दिनों में, वहां मिलेगा। आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिएगा, वहां मिलेगा। और भैया जो आपका फरवरी में मेन पेपर होने वाला है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है।
तो 2010 से लेके 2016 यानी कि 16 वर्षों का पेपर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, और हर एक चैप्टर का अलग अलग, जैसे पहला चैप्टर का अलग, दूसरा चैप्टर का अलग, और केवल एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2010 से लेके 2026 तक का 16 वर्षों के प्रश्न पत्र हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बढ़िया तरीके से बात कर करके। अब प्यारे बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, प्यारे बच्चे एक बार मन में यह सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन बैंक हम खरीद लेंगे मार्केट से, हम उसको देख लेंगे, उसका याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, फिर सर SPY की सीरीज की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा जो बच्चा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है वो यही है। मैं नहीं कहता कि आप क्वेश्चन बैंक ना खरीदो, बिल्कुल खरीदो, खरीदना ही चाहिए, लेकिन आप उसके आंसर पे कभी भरोसा ना करिए, कभी नहीं। आपको अपने भाषा में, आपकी लैंग्वेज में आंसर तैयार करनी होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 100% बच्चों में 80% बच्चे जो होते हैं वो चीट करके लिखते हैं, सॉरी टू से, बट हो सकता है कि कुछ प्रश्न वो इधर उधर से ताक झांक के लिखें, या कुछ चीट फाड़ के ले गए वो लिखें, और जब परीक्षा कॉपी चेक करता है और उसको एक ही टाइप के आंसर दिखते हैं तो वहां पे एवरेज मार्किंग हो जाती है। सभी बच्चों के अगर 5 अंक के प्रश्न है तो 2.5 मिलने लगेंगे सबके, और आप जो पूरे साल आपने शिद्दत से पढ़ा था और जो 1 महीने लास्ट में केवल रटंत विद्या करके रट्टा मार के जो गए थे, आपका उत्तर, क्योंकि वो भी गेस पेपर से रट के गया था, और आपका उत्तर क्योंकि आप भी वहीं से याद करके गए थे, दोनों के प्रश्न पत्र का जो उत्तर होगा वो तो सेम हो जाएगा ना? बताइए गलत की सही है? दोनों सेम हो जाएगा ना? और जब दोनों सेम हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप भी एवरेज मार्किंग वाले माहौल में सेट हो गए। तो जो आप 90 और 92 95 98 का सपना देख रहे थे वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना? तो हमें क्या करना होगा? प्रश्न एक ही है, सभी लोगों को उसका आंसर आता है, लेकिन प्रथम स्थान पर एक ही विद्यार्थी आता है। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर बाकियों से अलग होता है। क्यों सर? परिभाषा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, लेकिन परीक्षक को पता चल जाता है कि इस बच्चे ने अपने मन से लिखा है, इस बच्चे ने अपने मन से लिखा है, और वो हम आपको लिखना सिखाएंगे। प्रश्न पत्र को कैसे सजाएंगे, कैसे खूबसूरत बनाएंगे, कैसे कॉपी लिखा जाता है, ये हम लोग आपको सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग ये 2010 से लेकर 2026 तक के सारे प्रश्नों को चैप्टर वाइज करके देखना शुरू करेंगे, और फाइटर बैच की तो प्यारे बच्चों यहां पर जो ये फाइटर सीरीज है हमारी, इसी के उद्देश्य से बनाई गई है, इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि हमारे बच्चों का एक भी प्रश्न जो है ऐसा न लगे कि बाकी बच्चों की तरह है। तो हम आपको सिखाएंगे इस फाइटर सीरीज में, ठीक है? तो अभी आप लोग एक बार बता दीजिए फाइटर सीरीज किस लिए है, ये PYQ फाइटर सीरीज किस लिए है? आप लोगों को समझ में आ गया? सर क्वेश्चन बैंक और PYQ अलग अलग होता है? ना 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 ना, अरे आदित्य भैया ना, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि पहले के ईयर के सारे क्वेश्चन को एक बैंक में सजा दीजिए, वो क्वेश्चन बैंक होता है। ऐसा नहीं होता, सब एक ही होता है, एक ही होता है, हम लोग वही करेंगे, है ना? अच्छा, और एक चीज बता दीजिए जरा हमको कि आप लोगों के दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि सर इस PYQ सीरीज में क्या केवल MCQ होगा या सब्जेक्टिव भी होगा? आ रहा है ना बात? ये बताइए, आ रहा नहीं ये बात कि क्या सर इस सीरीज में केवल आप MCQ करवाने वाले हैं आप लोग, या फिर इसमें सब्जेक्टिव भी होने वाला? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि दोस्त, इसमें हम 100 में 95, 96, 97 का सपना दिखा रहे हैं। हम 70 में अगर 68 लाएंगे तभी तो हम 100 आउट ऑफ 95 लाएंगे, 95 आउट ऑफ 100 ला पाएंगे।
67, 68, क्योंकि आपको पेपर 70 के ही देने होंगे। अब 70 में अगर 67, 68, 69, 70 नहीं आया तो फिर उधर आप 98, 99 नहीं ला पाओगे, क्योंकि भैया प्रैक्टिकल में 1-2 नंबर तो जाना है। तो केवल ऑब्जेक्टिव से 68, 69, 70 का सपना थोड़ी देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, है कि नहीं। तो अब मैं बच्चों बता दूं कि इस सीरीज में हम सभी लोग मिलकर आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी कौन 2 अंक वाले भी और सारे के सारे डेरिवेशंस भी, वो सब के सब कराएंगे आपको। तो आप याद रखिएगा, इसमें आपके एमसीक्यू भी होंगे, इसमें आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे और इसमें आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होंगे। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा यानी कि आप 70 नंबर की पूरी तैयारी करने वाले हैं इस प्यारे से PYQ सीरीज में। अब सर, अब बता दीजिए आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल पीहू, चैप्टर वाइज कराएंगे हम लोग, हर एक सब्जेक्ट का पहले चैप्टर से शुरू करेंगे हम लोग, है कि नहीं। जहां तक हमको लगता है कि एक एक बच्चा इस चीज के लिए तैयार होगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो सीरीज है उसमें कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, इसमें कौन कौन पढ़वाने वाले हैं, आप लोग बता दीजिए। एक बार जो है लाइक का बटन दबा के लाइक धनाधन तरीके से 500 प्लस पहुंचा दीजिए, लाइक 500 प्लस पहुंचा दीजिए एक बार में आप लोग, है ना। क्योंकि आपके लिए इतनी जबरदस्त सीरीज लाई जा रही है, आपके लिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है और आप एक लाइक दबाने के पीछे इतना कंजूसी कर रहे हैं, यह गलत बात है भाई, गलत बात है। और मैं तो कहता हूं कि आप सब लोग अपने कम से कम एक मित्र को हमारे साथ इस सीरीज में तो जरूर जोड़िएगा, एक मित्र को जरूर जोड़िएगा। और प्राइस देखिएगा हमने कितना खास रखा है। उसके पहले मैं आपको बता दूं हमारी टीम खास क्यों है, हमारी टीम खास क्यों है। हमारी टीम के खास होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारी टीम, देखो हमारी टीम क्यों खास है इसके लिए थोड़ा सा समझ लो बात को। ये जो सबसे पहले यहां पे जो फाइटर में आप देख रहे हैं, ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये एक चेहरा नहीं है, ये पूरे बिहार में शिक्षा की क्रांति लाने वाले इंसान का प्रतीक है। इस इंसान ने एक मुहिम चालू की है कि एक एक बच्चा टॉपर बनने का सपना देख सकता है। कहा जाता है ना, केवल राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, केवल पढ़े लिखे लोगों के बेटे टॉपर नहीं बनेंगे, एक गरीब का बच्चा भी टॉपर बन सकता है। और यह साबित किया है पहले इस इंसान ने। टीम इसलिए खास है क्योंकि यह आदमी हर एक बच्चे को बड़ा सपना देखना सिखाया है इसने। यह इंसान से लगभग सब लोगों ने यहां 10th क्लास में पढ़ा होगा, और सपने कैसे देखते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और उसको पूरा कैसे करते हैं ये पूरी टीम मिलकर आपको सिखाएगी। हमारी टीम इसलिए खास है। हमारी टीम में एक और आदमी है जिससे पहले आप पढ़ चुके होंगे, और वो आदमी ये है, ये देखिए, फाइटर पार्ट 2 में इनको कास्ट भी कर लिया गया है। दीपक सर हाय, आपको कास्ट भी कर लिया गया फाइटर पार्ट 2 में। तो प्यारे बच्चों, ये जो है दीपक सर हैं, आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, इनकी टेक्निक के बारे में, इनके पढ़ाने के अनुभव के बारे में। अगर मैं कहता हूं तो ये हमारा छोटापन होगा, ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये किस लेवल के टीचर हैं, ये किस लेवल के टीचर हैं। यहां पे एक और आदमी की शक्ल आप लोग देख रहे होंगे और आप पहचानते होंगे कि ये कौन है। ये है आपके विजय सर, जो आपकी विजय में, आपको विजयी बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो विजय सर काफी एक्साइटेड हैं। आज जब हमारी बात हो रही थी PYQ सीरीज को लेके, तो इतने एक्साइटेड थे, सर कब मेरी क्लास है, सर मेरी कब क्लास है, हैं? तो भाई सोच सकते हैं कि पूरी टीम कितनी कितनी एक्साइटेड है अपनी क्लास के लिए कि अब की बार तो फाड़ देंगे सर, इस बार तो तूफान ला देंगे सर। अरे लोग एक्साइटेड है। और ये आदमी जो ड्रैकुला की तरह चिल्ला रहा है,
कितना भयानक लग रहा है, लेकिन उतना ही काम, उतना ही शांत, उतना ही मुलायम और शांत, अच्छे सुंदर दिल वाला है यार। ये आदमी बायोलॉजी पढ़ाता है और नाम है पूकी सर, नाम है पूकी सर, आयुष सर, जो आपको बायोलॉजी पढ़ाते और इतना खूबसूरत पढ़ाते हैं। इनकी टेक्निक इतनी अच्छी है, इनका बोलने का लहजा इतना खूबसूरत है, कोई भी फिदा हो जाएगा इन पे, है कि नहीं बताओ। पूकी सर इज द बेस्ट। और बायोलॉजी के अभी मुझे नहीं लगता कि अभी बिहार के लेवल में, यहां पर बिहार के लेवल में कोई भी इनके जैसा बायोलॉजी पढ़ा पाएगा। हाँ ये जरूर है कि अगड़म बगड़म बोल के तो कोई भी पढ़ा लेगा। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ भी बोल के, मुझे बायोलॉजी, मैं तो बायोलॉजी पूरे बिहार में सबसे अच्छा पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत गंदा आदमी हूं। मैं कुछ भी बोल के पढ़ा दूंगा, और मैं कुछ भी गंदा बोलूंगा बच्चों को समझ में आएगा, बच्चों को पसंद आएगा। जब आप मर्यादा भूल जाते हैं ना, तो आपका कोई स्तर नहीं रह जाता। और हमारी टीम इसलिए खास है क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ाते समय भी अपनी मर्यादा नहीं भूलते। हमें पता है कि हम अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें अपनी छोटी बहनों को पढ़ाना है, हमें मर्यादित रहना है। और हम इसीलिए हमारी टीम खास है क्योंकि हमें मर्यादा पता है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त हैं, और इसीलिए हमारी टीम खास है। अब इस तरफ आ जाइएगा तो आपको ये देख रहे होंगे कि भैया बायोलॉजी के ठीक अपोजिट वाले कॉर्नर पे आपको मिलेंगे आपके पवन सर। पवन सर, और पवन सर आपको क्या पढ़ाते हैं? पवन सर आपको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। पवन सर आपको पढ़ाते होंगे मैथमेटिक्स, और बहुत खूबसूरत तरीके से ये मैथ्स पढ़ाते हैं, ये आपको भी पता है। ये एक नया चेहरा आप लोग देख रहे होंगे, ये हिंदी के टीचर है ना, ये हिंदी के टीचर है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी शंका में मत आइएगा, आपको हिंदी यही महापुरुष पढ़ाएंगे, है ना, यही महापुरुष पढ़ाएंगे। उर्दू वाले जो बच्चे हैं हमारे साथ, उर्दू वाले जो बच्चे हमारे साथ, आपको जो पढ़ाने वाले हैं उर्दू, वो कौन है? इरशाद, इरशाद इरशाद सर। और इरशाद सर को आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, इरशाद सर आपको पढ़ाएंगे। तो ये है हमारी टीम। और हमारी टीम, अच्छा मैंने एक आदमी के बारे में बताना भूल गया। अच्छा ये आदमी कौन है भाई? एक बार कमेंट कर दो, ये आदमी कौन है? बाइसेप्स वाले सर, ये हाँ बाइसेप्स तो बना रखा भाई ने, बाइसेप्स तो बना रखा भाई ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। अच्छा एक आदमी बच गया है, ये आदमी कौन है भाई? आप इस आदमी को जानते हैं? आप लोग इस आदमी को जानते हैं? आप लोग एक बार बता दीजिए, इस आदमी को जानते हैं आप लोग? पीछे छुपा हुआ है, हाँ, क्योंकि इस आदमी को पीछे छुप के वार करने का आदत है। पीछे छुपे रहेंगे और एक बार ब्लास्ट कर देंगे, बूम, है ना। सर आपसे कहीं मुझे प्यार हुआ है तो नहीं? अरे बाप रे आदित्य भैया, मुझे भी प्यार है आपसे। अरे नहीं नहीं, न्यू सर का ऐसे ही फोटो, वो जो थंबनेल बनाने वाले भाई हैं उन्होंने गलत से डाल दिया होगा, टेंशन नहीं लो, है ना। अच्छा आप जानते हैं, मेरे फेवरेट टीचर सर, नहीं 11th वाला आपको देखो, ही कह रही मैगी करे पेटू सर। अरे बाप रे बाप। तो जी हाँ, ये आपके छोटे से प्रयासरत, आपके लिए कुछ अच्छा कर पाने की चाहत लिए हुए प्रिंसर, प्रिंसर ये भी हैं, प्रिंसर ये भी हैं, और वो मैं हूं। आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और मेरी एक इच्छा रहती है कि मैं अपने बच्चों को जब फिजिक्स पढ़ाऊं तो मेरा भाई एक सेकंड के लिए भी बोर ना हो। और पता नहीं मैं इसमें किस कदर सफल हुआ हूं, बट इतना मुझे जरूर पता है कि मेरी ये चाहत रहती है कि मेरा एक भी बच्चा बोर होके ना पड़े। और ये पूरे साल जब तक मैं आपको टॉप नहीं करा लेता हूं, तब तक आपका भाई शांति से बढ़िया से भाई सोने वाला नहीं है ना। तो भाई आप सभी लोगों को बता दें कि ये मैं हूं और आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो सभी लोगों के बारे में आपने देख लिया कि आपको कौन से टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं और ये टीम खास क्यों है। अब आपको मैं बता दूं कि ये क्लास कहां चलेगी और कितने पैसे में चलेगी। ये क्लास कहां चलेगी और कितने पैसे में चलेगी, आप लोग बताइए। क्या ये क्लास ऐप पे चलनी चाहिए?
क्या ये क्लास ऐप पे चलनी चाहिए या फिर चलनी चाहिए यूट्यूब पे? एक बार बता दीजिए सारे लोग। तो ये क्लास कहां चलना चाहिए? सर आप शादी कर लीजिए, बहुत लोगों को आपसे प्यार हो रहा है। देखो भाई, ऐसा ऐसा बात नहीं बोलो, है ना। ये बताओ तुम लोग कि कहां चलना चाहिए, कहां चलना चाहिए? पीटने वाले सर, डांटने वाले सर और अच्छे पढ़ाने वाले सर, यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू जी। ऐप पर, यूट्यूब पर चलेगी, ऐप पर, यूट्यूब पर। अरे भाई ये तो आप लोगों ने गजब कर दिया जी। मतलब मिक्स रिव्यू है। मैक्सिमम यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं, मैक्सिमम यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं, बट मतलब ऐप पे, यूट्यूब पे, ऐप पे, यूट्यूब पे, कहां पे? मैक्सिमम यूट्यूब पे है। देखते हैं, देखिए। अच्छा ऐप पे सपोज कर लो, अगर ऐप पे चलाओ तो कीमत कितनी रखती है, जरा ये बताओ तो। इसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए मुझे, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए तो। प्राइस कितनी रख दो, बताओ तो बाबू, प्राइस कितनी रख देनी चाहिए इसकी? कितनी कीमत होनी चाहिए इस बैच की? जो आप लोगों के सामने हम लोगों ने ये बैच लॉन्च किया है, मिनिमम कितने रखने चाहिए? अब ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कुछ भी मत बोल देना यार, 7 करोड़ 8 करोड़ जीरो फ्री ऐसे मत कर देना। कितना होना चाहिए तुम लोग बता दो। 100 रुपए, 199, 99, 100, 99। मतलब मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि सर 99 रुपए रख दीजिए, 99 रुपए रख दीजिए, 99 रुपए रख दीजिए। देखो ना, पता है हम लोग रख देते, लेकिन हम लोगों ने देखा ना कि भाई पूरे बिहार के बच्चों को ठगने के लिए बहुत लोग आ गए हैं, बहुत लोग आ गए हैं मार्केट में, बहुत ठग ले रहे हैं। रिबूट बैच, 2.0 बैच, रिलोडेड बैच, घंटा बैच, बंटा बैच, हैं बाबा जी का ठुल्लू बैच, ये कर करके बहुत लोग बैच बेच ले रहे हैं। एक साल में 3-3 वो ससुरा बैच बेच ले रहे हैं। और बच्चे हमारे बेचारे क्या करें, ये बच्चे हमारे क्या करें, उनको समझ में नहीं आता है और वो बैच हमारे खरीद लेते हैं, है ना। तो मैं अपने बैच की प्राइस आपको बताता हूं, और हमारे जो टारगेट बोर्ड के महामहिम हैं उनका कहना है कि साल में एक बार ही पैसा लेने का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और अगर आप सिलेबस कंप्लीट जब तक नहीं कर लेते तब तक आपको दूसरी बार कोई पैसे नहीं लेने। और इसीलिए कोई प्राइस यहां नहीं रखा जाएगा, कोई प्राइस ले ही नहीं सकता है, और ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और हम उन सारे बच्चों को भी इस बैच में इनवाइट करना चाहेंगे जो कहीं और भी बैच परचेज करके पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा काम है उनको सफल बनाना। अब कहां ऐप पे पढ़ रहे हैं, किसके ऐप पे पढ़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पढ़िए, बस आपको बेहतर बनाने में हमसे जो हो पाएगा वो हम करेंगे, और उसी प्रयास का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा PYQ फाइटर सीरीज। तो प्यारे बच्चों, वही हमारा जो है एक प्रयास का हिस्सा है छोटा सा, ये PYQ सीरीज, जो कि आज आप लोगों के बीच में मैं ये लॉन्च कर रहा हूं। तो बिल्कुल जो भी फ्री वाली चीजें होती हैं अपन लोग कहां पढ़ते हैं, यूट्यूब पर। तो भाई एक बार जोर से ताली होना चाहिए कि आप लोगों के बीच में ये PYQ फाइटर सीरीज यूट्यूब पे चलने वाली है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। आई लव यू, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। हमारी पूरी टीम आपसे मोहब्बत करती है, और आपकी इसी मोहब्बत के खातिर तो हम इतना कुछ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे भाई। तो ये कहानी पूरी की पूरी यूट्यूब पे चलने वाली है, और कब कब चलने वाली है ये सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। एक एक बात मैं आपको अभी बताऊंगा। बस अपने दिल पे एक बार हाथ रखिए और बोलिए पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, है कि नहीं? क्योंकि टारगेट बोर्ड आपसे बना है, आपके लिए बना है, और हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा जब तक कि आप अपने सपनों के मुकाम तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, अब बारी है वो बात बताने की जिसका आप बेहद इंतजार कर रहे हैं उत्सुकतापूर्वक। कब, कहां,
कैसे और किस दिन से यह सीरीज शुरू हो रही है। तो आइए दोस्त, आइए और देखिए, ये रही हमारी टाइमिंग की लिस्ट, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि हमारी ये क्लास कब से शुरू होने वाली है। बट एक्सक्यूज मी प्लीज, 1 सेकेंड। आप लोग एक बात बता दीजिए, आप लोग पहली क्लास कौन सा सब्जेक्ट की चाहिए आप लोग? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, या फिर चाहिए इंग्लिश और हिंदी? आप लोग पहली क्लास किसकी चाहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी। फर्स्ट भाई, पहली क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं? आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, उसी हिसाब से हम आपको अपनी टाइम टेबल रिवील करेंगे। बताइए दोस्त, क्या कह रहे हैं आप लोग? फिजिक्स, अरे बाप रे बाप, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, हिंदी, फिजिक्स, हिंदी, मतलब फिजिक्स और हिंदी में लड़ाई है भाई। फिजिक्स और हिंदी में लड़ाई है। मैथ्स भी हो, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स। अरे बाप रे बाप, मतलब आप लोग हमारी जिम्मेदारी बढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, मतलब मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि फिजिक्स की क्लास हो। मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि फिजिक्स की क्लास हो। अगर आप भी चाहते हैं कि फिजिक्स की क्लास हो, सब लोग चाहता है कि फिजिक्स की क्लास हो, तो एक बार आप लोग इस सेशन को जो लाइक नहीं किए हैं, लाइक दबा दीजिए। और चलिए भाई, प्रधानमंत्री जब जनता जनार्दन के विरुद्ध नहीं जा सकते तो हम तो एक तुच्छ शिक्षक है कि नहीं? हम जनता जनार्दन के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? तो चलिए, आपका भाई आपके लिए रेडी है और पहली क्लास आपका भाई लेगा। और किस दिन लेगा मैं वो भी आपको बता देता हूं। मेरे भैया लोग आओ देख लो, मेरी पहली क्लास आपको मिलेगी 18 अगस्त को। भाई आपकी पहली क्लास शुरू होगी 17 अगस्त। उर्दू इरशाद सर पढ़ाने वाले थे, लेकिन ये उर्दू की क्लास हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। ये उर्दू की क्लास अभी के लिए जो 17 अगस्त कल चलने वाली थी, इसको अपन लोग एक्सटेंड कर देते हैं आगे के लिए। और पहली क्लास आपको पीवाई की सीरीज में 18 अगस्त को मिलने वाली है। कितने मिलने वाली है भैया? 18 अगस्त को मिलने वाली है। और 18 अगस्त को आपका भाई PYQ में फिजिक्स पढ़ाने वाला है। और कौन पढ़ाने वाला है? भैया प्रिंस सर, आप लोगों का सेवक। और इस दिन तूफान आएगा, और जैसा कि आप जानते हैं अपने भाई को, जो बोल देंगे कि ये आएगा तो वो आएगा। मजाल नहीं बिहार बोर्ड का कि बाहर से पूछ दे। बिहार बोर्ड को खुला चुनौती देने वाला मास्टर है तो आपका बड़ा भाई है। हमारा मकसद 70 में 70 लाना है, और ये मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी, किसी हद तक मुझे जाना पड़े आपको पढ़ाने के लिए। हमारी पूरी टीम यही काम करेगी। तो प्यारे बच्चों, पहली क्लास हम लोग फिजिक्स की लेके आने वाले हैं, और 18 अगस्त को मेरी पहली क्लास चलेगी आपके सामने, आपके साथ। 18 अगस्त को, 20 अगस्त को यानी कि 19 को हम लोग बीच लगाएंगे, और 20 अगस्त को भाई आपके विजय सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। PYQ सीरीज में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एक अलग तरीके से, एक अलग लेवल का सीधे माइंडसेट होगा कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन को टकरा देना है बोर्ड में। 20 के बाद 21 अगस्त को आपको मैथ्स मिलेगी, आपको पवन सर आपको पढ़ाएंगे। कब से पढ़ाएंगे आपको पवन सर? 21 अगस्त को मैथ्स की क्लास चलेगी, और 23 अगस्त को आपको केमिस्ट्री का 1 शॉट, जो कि रिवीजन एक्सप्रेस का ही हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, ये जो 1 शॉट है मेरे दोस्त, ये रिवीजन एक्सप्रेस का ही हिस्सा है। ये जो 1 शॉट है ना, 23 अगस्त को जो मिलेगी, ये 23 अगस्त वाली क्लास। सर इतना मेहनत भी और कोई प्राइस भी नहीं, ऐसा क्यों? आपसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई हैं।
आप अपना पूरा भविष्य हम पे भरोसा करके हमारी हाथों में दे रखे हैं या रखी हैं, इसकी कोई कीमत है क्या? इसकी कीमत लेके हम अपने आप को छोटा नहीं बना सकते। आपका भरोसा 99 रुपए और 199 रुपए का नहीं है। आपके भरोसे की कोई कीमत ही नहीं हो सकती है, और इसीलिए हमने इस बैच की कोई कीमत नहीं रखी है, इसीलिए हमने इस बैच का कोई प्राइस नहीं रखा है ना? समझ में आ गई बात? हमने इस बैच का क्यों कीमत नहीं रखा। आइए, तो 23 अगस्त को आपकी केमिस्ट्री का वन शॉट चलेगा, और ये वन शॉट जो है हमारा रिवीजन एक्सप्रेस का ही हिस्सा है, क्योंकि केमिस्ट्री का भी कुछ हिस्सा आपके रिवीजन एक्सप्रेस में बचे हुए हैं, वो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे करा देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये अभी फिलहाल आपके 23 अगस्त तक का रूटीन आ गया है। आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देख लें। 17 अगस्त वाली क्लास केवल आपकी कल जो चलने वाली थी नहीं चलेगी, आपकी क्लास 18, 20, 21 और 23 को चलेगी। ये अभी फिलहाल आप देख लीजिए, अगला रूटीन आपको मैं 18 अगस्त वाली क्लास में दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी PYQ फाइटर सीरीज का लॉन्चिंग, जो अभी पूरी तरीके से हमने बता रखा है कि इस बैच में हम किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, इस सीरीज में हम क्या कुछ खास करने वाले हैं। और मुझे पक्का भरोसा है, मुझे पक्का विश्वास है अपने प्यारे बच्चों पे कि हमारे बच्चों ने ये बिल्कुल बिल्कुल पसंद किया होगा। अगर आप हमारी प्रयास से सहमत हैं, और अगर आपको लगता है कि हमारा प्रयास आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, तो आप अपनी दिल की भावनाओं को, अपनी बातों को या कोई सुझाव को कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके कमेंट को बड़ी उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं और उसको पढ़ते हैं। हमें अच्छा लगता है। जो फ्री वाली बैचेज होती है ना, तो उसमें हमारी फीस आपका कमेंट ही और आपका लाइक होता है। एक शेयर बहुत बड़ा बूस्ट कर देता है हमारी एनर्जी को। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि इस फाइटर सीरीज में कम से कम एक विद्यार्थी अपने साथ एक बच्चे को जरूर जोड़े। और 18 तारीख को जो हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 18 तारीख को आप सभी लोग, आप लोग अपने साथ एक या दो, जितने आपके साथ हो पाए, मिनिमम एक, मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो, आप हमारे साथ कुछ नए बच्चों को जोड़ेंगे? बताइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, क्या मैं इस उम्मीद के साथ जा सकता हूं कि 18 तारीख को जो हमारी क्लास होने वाली है, उसमें आप अपने बहुत सारे करीबी मित्रों को जोड़ेंगे? और मुझे आप पे बेहद भरोसा है, आप ये काम हमारे लिए बिल्कुल करोगे। तो मिलेंगे 18 को, फिर आपको 20 को केमिस्ट्री वाले सर विजय सर मिलेंगे, 21 को आपको मैथ्स वाले सर मिलेंगे, 23 को फिर हमारी रिवीजन एक्सप्रेस वन शॉट के रूप में आपके सामने आएगी। तो मैं आपका इंतजार करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में, और पहले 20 जो सबसे बेस्ट वाले कमेंट होंगे, आपका भाई स्वयं खुद के आईडी से उसका रिप्लाई करेगा। तो चलिए, आपके कमेंट के इंतजार में और आप हमारे इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर के इंतजार में दोनों पॉजिटिव एनर्जी के साथ विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। फाइटर है तो फाइटर की तरह एक सलामी बनता है। बाय बाय, लव यू ऑल। आप सभी लोगों को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लोग हम पे ट्रस्ट बना के इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और एक भाई को अपने साथ जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।